हाय दोस्तों, नमस्ते। आज मैं 2 महीने के बाद आई हूँ। मैं थोड़ा बिजी चल रही थी, मेरे पर्सनल लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था। तो आज मैं आफ्टर ऑल मैं भी 7:30 से गुजर रही हूँ। मेरा भी मीन राशि है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मीन राशि का प्रेडिक्शंस 2026 का। वैसे सब लोग जितने भी एस्ट्रोलॉजर आप देखोगे सब प्रेडिक्शन मेष राशि से लेके मीन राशि तक फर्स्ट टू लास्ट लेके आते हैं। लेकिन सब लास्ट में ये जरूर बोलते हैं लाइक मीन राशि वाले सबसे ज्यादा फेथफुल होते हैं। अगर आपको किसी सच्चा प्यार चाहिए कलयुग में, मीन राशि से प्यार करो। वाटर साइन से प्यार करो, वो आपको सच्चा प्यार कर सकती है। तो सबसे फ्लटी और धोखेबाज होते हैं तुला राशि वाले। तो लेकिन सबसे लास्ट में आती है मीन राशि, तो इसीलिए उनको टाइम भी कम मिलता है। लेकिन उससे पहले सब जरूर बोलते हैं कि ये फेथफुल राशि है। तो जैसे कि मेरी भी मीन राशि है, तो मैं सोचे क्यों ना हम सबसे पहले प्रिडिक्शन करें मीन राशि का, क्योंकि ये सबसे ज्यादा फेथफुल होते हैं। और ये लोग धोखा देते नहीं है, धोखा खाते हैं। और ये लोग चीट करते नहीं है, इन लोगों को चीट किया जाता है। तो और अभी मीन राशि में भयंकर 7.5 चल रही है। अभी शनिदेव जो है मीन राशि के सर पे बैठे हुए हैं। तो जिस राशि का 7.5 चल रहा है उसी राशि को लास्ट राशि में 7.5 चल रहा है। और लास्ट राशि में जब शनिदेव आते हैं तब युग बदलता है। तो लास्ट राशि में अगर 7.5 चल रही है लेकिन उसको सबसे कम टाइम देना, ये तो सही नहीं है। तो इसीलिए हम पहले मीन राशि का प्रेडिक्शन करेंगे। मीन से हम मेष करेंगे, मैं उल्टा करूंगी क्योंकि मेरी भी मीन राशि है। ठीक है, तो मैं पहले प्रेडिक्शन से पहले ये बोलूंगी, सोना जितना तपता है उतना निखरता है। निखरने के लिए तपना जरूरी होता है। अगर आप हीरा को भी कीचड़ में डाल दोगे ना, वो चमकेगा नहीं। लेकिन आप अगर कीचड़ से साफ करके उसको पॉलिश करोगे ना, तब जरूर हीरा हीरा लगेगा और हीरा चमकेगा। तो मेरा ये 2 सेंटेंस कहने का मतलब है, अभी मीन राशि में शनिदेव बैठे हुए हैं, भयंकर 7.5 चल रही है। मीन राशि वालों को शनिदेव अब बहुत कुछ सिखा रहे हैं, बहुत तकलीफें हो रही है, बहुत मेहनत कर रहे हैं मीन राशि वाले, फल नहीं मिल रहा है उनको, बहुत कष्ट में है मीन राशि वाले। लेकिन ये कष्ट क्यों है? क्योंकि शनिदेव अभी हमें तपा रहे हैं ताकि हम निखरे। शनिदेव अभी हमें तपा रहे हैं ताकि हम निखरे। और और हम लोग तो हीरा होते हैं क्योंकि हम लोग सबसे फेथफुल होते हैं। हमें पॉलिश किया जा रहा है ताकि हम हीरा की तरह चमके। 2025 हम लोगों के लिए बहुत कष्ट का साल था। 2026 में वो सब कष्ट कैरी ऑन होगा, उससे ज्यादा कष्ट मिलेगा। लेकिन जो जो हम 2025 और 26 में भुगते हैं ना, उसका रिजल्ट जब 2027 और 28 2027 सेकेंड हाफ, लाइक सेकेंड हाफ इन द सेंस लाइक आफ्टर जून मंथ जब आएगा ना, दुनिया देखेगी। आज जिस मीन राशि वालों को दुनिया लाइक नकार रही है, उसी मीन राशि वालों के लिए 2027-28 में लोग ताली मारेंगे। खैर, हम 26 का प्रेडिक्शन करते हैं। देखिए, 2026 में जनवरी से लेके जून मंथ तक टाइम बहुत डिफिकल्ट रहेगा। एंजाइटी होगी और हमें लाइक मन अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि मन का कारक होता है मून, और मून में बैठे हुए हैं शनिदेव। डिले होगा और आपको आपको टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा। और जैसे काम होते होते रुक जाएगा। लाइक जैसे कि लाइक 2025 में जैसे आपको पता था आप ये कर सकते हो, लेकिन हो नहीं पा रहा था, आप जितना ट्राई करो नहीं हो पा रहा था। सेम 2026 में होगा टिल जून। मैं फर्स्ट हाफ की बात कर रही हूँ। लाइक एंग्जाइटी होगी। लेकिन जैसे कि मीन राशि वाले ही बहुत क्रिएटिव होते हैं, उनके लिए लेकिन वो फर्स्ट हाफ में लाइक न्यू एक्सपीरियंस करेंगे कुछ, और न्यू एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं होगा। और न्यू चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे, उसमें टाइम जाएगा। वो सक्सेस नहीं होगा, 90% सक्सेस नहीं होगा फर्स्ट हाफ में। सक्सेस होगा आफ्टर जून मंथ। लेकिन जो फर्स्ट हाफ में मेंटल इशू रहेगा, एंग्जाइटी रहेगी,
मैं बार बार बोल रही हूँ, जिसका मीन राशि है, आप सुबह उठ के, चाहे आप कोशिश कीजिएगा सुबह 5 बजे उठने का, क्योंकि आप गूगल में मार के देखिएगा आप जिस जगह में रह रहे हैं सन कितने बजे उगते हैं। तो सन जब जब सन निकलते हैं उससे आधा घंटा पहले उठ के आप अपना सारा काम खत्म करके जब सूर्य उगते हैं सूर्यदेव को पानी दीजिएगा उससे। लेकिन हाँ, मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं किसी को नहीं बोलूँगी रिंग पहन लो, बैठ के लॉकेट पहन लो। हाँ, अगर अगर आपको आपके दिल में भगवान के लिए भक्ति है तो आप लॉकेट पहन सकते हो, आपको रिंग पहनना अच्छा लगता है तो आप पहन सकते हो। लेकिन ये मत सोचिए कि ग्रह शांति का पूजा करने से सब अच्छा होगा, रिंग पहनने से अच्छा होगा, लॉकेट पहनने से अच्छा होगा। कुछ नहीं होता है, पूजा करने से लिटरली कुछ नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर आपको लिए भगवान के लिए प्यार है, भक्ति है, तो आप पूजा कीजिए। मैं भी बहुत पूजा करती हूँ, मैं भी भगवान को बहुत मानती हूँ, क्योंकि मुझे भगवान से प्यार है। ना कि मेरी 7:30 चल रही है, मैं पूजा करूँगी तो भगवान खुश हो जाएंगे, मेरे कर्मों का फल मुझे नहीं मिलेगा, ये तो गलत है। ठीक है। लेकिन हाँ, आप चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, सूर्योदय से आधे घंटे पहले उठना है, सुबह जल्दी उठना है। जो शनिदेव बहुत खुश होते हैं जो सुबह जल्दी उठते हैं। सूर्यदेव को जल अर्पण करना है। सूर्यदेव को जल अर्पण करने का एक साइंटिफिक रीज़न है, आपके अगर आप सुबह उठ के भगवान का नाम लेते हो एक पॉजिटिविटी आती है। ठीक है। और आपको अनुलोम विलोम, भस्त्रिका प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम, ये तीनों करना है। चाहे आप 10 टाइम्स अनुलोम विलोम कीजिएगा, चाहे आप लेकिन कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिएगा, या फिर आंख बंद करके सिर्फ ओम जाप कीजिएगा और लाइक हवा ब्रीथ अंदर लीजिएगा फिर बाहर छोड़िएगा। लेकिन आप करिएगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना कंपलसरी है। और ओम जाप करना। क्यों मैं ये बोल रही हूँ, हमारा जो शनिदेव बैठे हुए हैं, हमें बहुत ही एंग्जाइटी होती है। जब हम एंग्जाइटी होती है ना, तो हम इमोशनल खर्चा करते हैं जिससे हमें पैसों की कमी आती है। और जब एंग्जाइटी में हमारा माइंड फोकस नहीं हो पाता, हमारा किस काम में मन नहीं लगता, हमें इरिटेट होते हैं। हम इरिटेट होके हम अपना लाइफ पार्टनर को हो, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को हो, या फिर माँ बाप को कुछ भी बोल देते हैं, राइट। तो एंग्जाइटी इज ऐसा, नॉर्मली कुछ ना भी बोले तो एंग्जाइटी होना ऐसा कोई अच्छी बात तो है नहीं। अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज सुबह उठ के करते हो, वो भी अर्ली मॉर्निंग, तो आपको वो एंग्जाइटी इशू नहीं होता है। अगर आप ओम जाप करते हो, आपको डे 1 से, अगर आप आंख बंद करके आपके फोरहेड में एक रेड लाइट को इमेजिन करते हो और ओम जाप करते हो ना, आपको डे 1 से उसका रिजल्ट दिखने लग जाएगा। क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ, जनवरी टू जून मेंटल इशू रहेगा, एंग्जाइटी इशू होगा, डिप्रेस फील होगा, ऐसे लगता है मुझे और लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, मैं दुनिया छोड़ के चली जाऊंगी, मैं डिप्रेस हो गया हूँ, लाइफ में कुछ नहीं है। तो वो एंग्जाइटी इशू डिप्रेशन के साइकिल के अंदर जाने से होता है। और वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन और भ्रामरी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, इस सब से ठीक हो जाता है। तो आप दुनिया इधर की हो जाए उधर हो जाए, हमें हाफ एन आवर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना ही करना है। पहले 10 मिनट से स्टार्ट कीजिए, फिर 15 मिनट कीजिए, फिर हाफ एन आवर, मैक्सिमम हाफ एन आवर तक आप कर सकते हैं। फिर 1 घंटा आपको सुबह उठ के अपने आप को 2 घंटा देना होगा हाफ एन आवर फ्रेश होने के लिए, और हाफ एन आवर आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योग प्राणायाम करने के लिए, और 1 घंटा आपको एक्सरसाइज करना ही करना है। क्योंकि ये साल शनिदेव बैठे हुए हैं आपके मून पे, तो हेल्थ इशू रहेगा ही रहेगा। तो इसीलिए आपको एक्सरसाइज करना ही करना है। एक्सरसाइज के साथ नो कॉम्प्रोमाइज़, चाहे जितना भी काम हो। और इस साल आपका कोई भी कंफर्ट जोन नहीं रहेगा, आपको डिसिप्लिन में रहना ही रहना होगा। टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है। हमें हेल्थ अच्छा करने के लिए क्या करना है, पहले तो बाहर का खाना नहीं खाना है, हेल्दी फूड खाना है, स्लीप, अच्छा नींद लेना है, और एक्सरसाइज करना है। आप इस साल
चाहे कुछ भी हो जाए, ये साल लाइक फर्स्ट हाफ लाइक जनवरी टू जून, लाइक गन्ने के जूस से जैसे गन्ना से जैसे जूस निकलता है ना, वैसे निचोड़ देगा सनी। लेकिन आप अगर डिसिप्लिन में रहे हो, अच्छा स्लीप लेते हो, अच्छा खाना खाते हो, और लाइक अच्छा खाना मीन्स हेल्दी खाना खाते हो, घर का बना हुआ खाना खाते हो, और आप लाइक एक्सरसाइज करते हो, तो तो बहुत हद तक आपको सेकेंड हाफ में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लाइक अब मैं बार बार बोल रही हूँ, इस साल कोई कंफर्ट जोन नहीं चलेगा। इस साल डिसिप्लिन के साथ नो कॉम्प्रोमाइज, डिसिप्लिन में रहना है, कंफर्ट जोन छोड़ना है, एक्सरसाइज करना ही करना है। ठीक है, फिर सेकेंड हाफ आफ्टर जून आपको करियर में ग्रोथ होगा, और आप जो न्यू काम स्टार्ट कर रहे थे, जो न्यू काम कर रहे थे, आपको उसमें फेल हो रहे थे, जितना भी काम कर रहे थे उससे आपको लाइक बहुत लाइक दुख हो रहा था, सब क्यों फेल हो रहा है, लेकिन वो सब सक्सेस होगा। और मैं आपको एक टिप्स देती हूँ, जिससे जिससे रिंग पहनने से वो नहीं होता है। पहली बात, आपको ऑफिस में अननेसेसरी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना है। और ये मत सोचिए कि लाइक सिर्फ ऑफिस में ही पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स घर में भी होती है, पॉलिटिक्स जो जॉइंट फैमिली में रहता है उधर भी होती है, रिलेशनशिप में भी होती है, और दूसरा है पॉलिटिक्स होता है जॉइंट फैमिली में। ठीक है, जब कहीं पे भी हो, आपको अननेसेसरी पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना है। किसी भी लाइक जो इधर उधर की गॉसिप गॉसिप कर रहा है, जो इस इधर का बात उधर कर रहा है, उन सब में नहीं पड़ना है। ठीक है, और आपको फर्स्ट हाफ में जितना काम करते हो, लाइक अगर आप बहुत काम कर रहे हो, 100% काम कर रहे हो, आपको 1% एफर्ट मिल रहा है, लेकिन सेकेंड हाफ में आपको धीरे धीरे अच्छा एफर्ट मिलना स्टार्ट होगा आफ्टर जून। ठीक है, लेकिन आप बार बार बोल रही हूँ, एटीट्यूड और ईगो को कम रखना है, और आपको इस साल पैसों की बहुत दिक्कत आएगी। इसीलिए मैं बोली हूँ, इमोशनल खर्चा नहीं करना है, अननेसेसरी खर्चा नहीं करना है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, और वो माइंड को स्ट्रांग रखना है, और माइंड को स्ट्रांग रखने के लिए हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, स्लीप अच्छा लेना है, जंक फूड नहीं खाना है। ठीक है, और इस साल रिलेशनशिप, हाँ अगर आपके सिंगल हो तो आपको कोई नया मिल सकता है, लेकिन आपको वो लाइक पसंद नहीं आएगा नया। लाइक हाँ, अगर आपको आपको लगेगा ठीक है, अभी मैं करियर में फोकस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अभी मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। आपका देखना, ये 2026 जब खत्म होगा, आपको ये लगेगा लाइक क्या है, अगर कोई आपको गाली भी दे रहा है, आपको लगेगा ठीक है, वो गाली दे रहा है, वो गाली देने से थोड़ी मैं चेंज हो जाऊंगा। लेकिन लेकिन वो चाहे जो जो भी करे, मैं उसको रिप्लाई देके अपना एनर्जी क्यों वेस्ट करूं। आपको किसी से कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा जब 2026 खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं बार बार बोल रही हूँ, इस साल रिलेशनशिप में आपको अच्छा नहीं होगा, लेकिन आपका रिलेशनशिप अच्छा चल सकता है अगर आप रिलेशनशिप में ईगो एटीट्यूड मत रखिएगा। जो बोल रहा है सामने वाला सुन लीजिएगा, बस रिलेशनशिप में ईगो एटीट्यूड को नहीं रखना है। और आपको लाइक जब साल के एंड में आएंगे ना, आपको और किसी चीज से लाइक हाँ चल रहा है लाइफ, रिलेशनशिप है तो चल रहा है, और आपको किसी चीज में लाइक इतना खुशी नहीं होगी, लेकिन आपको अपने करियर को लेके बहुत एक्साइटमेंट होगी। और आपको लाइक जिसका एक सोर्स ऑफ इनकम है, वो हाथ पैर मारेंगे मेरे को कोई और सोर्स ऑफ इनकम मिल जाए, और वो उसमें सक्सेस भी होंगे आफ्टर जून। उनका 2-3 सोर्स ऑफ इनकम भी मिल सकता है, और उसमें अच्छा इनकम भी होगा, लेकिन आफ्टर मंथ ऑफ जून। लेकिन आपको ईगो एटीट्यूड नहीं रखना है। ठीक है, और आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, जैसे कि मैं बोली थी लाइक तब तब तो मैं यूट्यूब चैनल शुरू नहीं की थी। मेरे क्लाइंट को मैं बोली थी 2026 में मीन राशि वालों के साथ जुलाई से नवंबर मंथ तक आपको लोग चीट करेंगे। तो मेरे क्लाइंट के साथ हुआ, मेरी भी मीन राशि है, बिना गलती के मेरे साथ भी चीट हुआ। तो हम तो वो सच हुआ। लेकिन आपको आप हमेशा सोचना, भगवान कृष्ण भगवान ने खुद बोला है लाइक हमें लाइफ में परेशानियां आती है हमें न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए। और अपॉर्चुनिटी अगर आप परेशानी को परेशानी की तरह देखोगे ना, तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, उधर ही फंस के रह जाओगे। लेकिन अगर आप देखोगे ये आपके लिए एक नई
अपॉर्चुनिटी है, तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, राइट। तो आपको और लाइफ में वही लोग सक्सेस होते हैं जो मुश्किलों में कंप्लेन करने की वजह काम करते हैं। तो आप मुश्किल सबके लाइफ में आती है, वो हमें स्ट्रांग बनाने के लिए आती है, राइट। और रिलेशनशिप, मैरिज, हर जगह पे आपको चैलेंजेस मिलेगा, लेकिन आपको ईगो एटीट्यूड को अगर आप साइड कर देंगे तो आपको वो चैलेंजेस देखने नहीं मिलेगा। अगर पर्सनल लाइफ अच्छा रहे तो हम करियर में अच्छे से फोकस कर सकते हैं, राइट। तो वैसे तो 7:30 जब एंड होती है ना, शनिदेव जिसका ईगो एटीट्यूड होता है ना, उसको जमीन पे पटक देते हैं। तो इससे अच्छा कि हम इसी साल ईगो एटीट्यूड छोड़ दे, तो शनिदेव और हमें जमीन पे नहीं पटकेंगे। लेकिन इस साल में एक ऐसा विंडो रहेगा 1.5 मंथ का, जो आपका बहुत बुरा टाइम रहेगा, जिससे आपको आपको बचना है, आपको बहुत सतर्क रहना है टिल जून। लेकिन उसके जो आपको 1.5 मंथ बुरा टाइम रहा है, उसके नेक्स्ट हाफ में वो अच्छा टाइम भी आएगा, वो कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो आपको नया अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, नया करियर, नया एडिशनल इनकम और नई रिलेशनशिप सब मिलेगा। लेकिन अगर आप ईगो एटीट्यूड को छोड़ दो तभी मिलेगा। लाइक मैं ये क्यों बोल रही हूँ नई करियर अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जैसे हम लोग इंटरव्यू में जाते हैं, कोई कोई ईगो एटीट्यूड में कुछ भी बोल देते हैं, वो हमें लाइक जानबूझ के ऐसे प्रोवोक करते हैं, लेकिन हम लोग ईगो एटीट्यूड में आके बोल देते हैं, वो नहीं करना है। रिलेशनशिप में तो ईगो एटीट्यूड चलता ही नहीं है, तो वो भी नहीं करना है, ठीक है। और जो लोग पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट है, उनका एकेडमिक बहुत अच्छा रहेगा। और लाइक आपको अगर एक्स्ट्रा इनकम मिल रहा है, उसका घमंड भी नहीं करना है, लेकिन शनिदेव सब सहेंगे, घमंड को नहीं सहते हैं। तो अगर आपको इस साल हनुमान चालीसा का रोज पाठ कर पाओ तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं क्यों बोल रही हूँ हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए, हनुमान चालीसा में ना बहुत पावर होती है। अगर आप रोज हनुमान चालीसा पाठ करते हैं तो आपके चारों ओर एक प्रोटेक्शन बन जाती है। और हनुमान चालीसा अगर हम कोई भी, चाहे हम मंदिर जाए, हम मंदिर क्यों जाते हैं, मंदिर में एक्चुअली होता क्या है, मंदिर हम इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है, हमें भगवान को प्रे करके बहुत पॉजिटिविटी आती है, तो इसीलिए हम मंदिर जाते हैं, इसलिए हम भगवान का पूजा करते हैं। तो अगर आप किसी भी मंत्र पढ़ने के बाद, आप चाहे गायत्री मंत्र पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए, कुछ भी पढ़िए मंत्र, आपको लाइक बहुत अच्छा फील होता है, तो आपका माइंड में फोकस बढ़ता है। तो हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बाद, वो सोने पे सुहागा होगा। तो तो आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगा। और तो आपको, लेकिन मुश्किलों में घबराना नहीं है। और जैसे कि हम लोग मीन राशि हैं, और हमारा राशि का लॉर्ड है जुपिटर, और जुपिटर का साइन होता है बनाना ट्री। अगर आप थर्सडे के दिन बनाना ट्री के नीचे जाके पानी डालते हैं, तो वो भी बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग, क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि एक होता है स्पिरिचुअल पावर बनाना ट्री में, तो हमें बनाना ट्री में पानी डालने से लाइक एक पॉजिटिविटी आती है, तो बनाना ट्री के नीचे पानी डालनी है। अगर आप डाल पाओ तो बहुत अच्छा है, ना डाल पाओ तो बस भगवान का नाम लेना है घर पे, ठीक है। और और अपने खर्चे को बहुत कंट्रोल करके चलना है, लाइक जितना कम से कम खर्चा कर पाओ, कम से कम खर्चा करना है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आप लोन किसी भी हालत में नहीं लेना है, इवन किसी दोस्त से भी पैसा नहीं लेना है। हाँ, अगर बहुत ज़रूरी है तो ले लेना, लेकिन किसी भी लाइक लोन लेके कोई नया काम शुरू करना, ये बिल्कुल भी नहीं करना है इस साल 26 में। और किसी की लाइक पुश्तैनी संपत्ति का लाइक झगड़ा चल रहा है, वो इस साल सॉल्व भी हो जाएगा। तो लाइक इस साल हम लोगों का, मीन राशि वालों का, फर्स्ट हाफ बहुत कष्ट रहने वाला है, सेकेंड हाफ थोड़ा बेहतर रहेगा। और 27 में ग्रोथ अच्छा होगा, लेकिन 27 हमारे जून तक रहे हैं शनिदेव हमारे राशि में, ठीक है। तो बेसिकली मैं समराइज करती हूँ क्या क्या मैंने बोला। तो आपको स्पेशली मीन राशि वालों को पहले तो सुबह जल्दी उठना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, सूर्य देव को पानी डालना है, और एक्सरसाइज
प्राणायाम और एक्सरसाइज के साथ नो कॉम्प्रोमाइज, हाफ एन आवर या फिर 15 मिनट भी कीजिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और 1 आवर एक्सरसाइज आपको करना ही करना है। आप चाहे गायत्री मंत्र, उसके बाद चाहे गायत्री मंत्र पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, कोई भी मंत्र आपको पढ़ना है। और सुबह 2 घंटा आपको अपने आप को देना है, फिर आप अपने काम पे जाइएगा, ठीक है। और काम में बार बार याद रखिएगा, पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना है, किसी की गॉसिप नहीं करना है, और को जो इधर उधर का बात करना है कर रहा है उससे दूर रहिएगा। उसको थोड़ा, अगर वो सुन नहीं रहा है तो थोड़ा बदतमीजी दिखा देंगे तो सुनेगा नहीं, जाएगा कहाँ, बोल देगा। लाइक अगर आप बोल देंगे मुझसे ऐसे बात मत किया कर, मुझे ये सब मत सुना, बदतमीजी दिखा दोगे तो और बात करेगी भी नहीं या फिर करेगा भी नहीं, ठीक है। और नॉनसेंस बातें नहीं करनी है। और हेल्थ 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 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हेल्थ को सबसे पहला प्रायोरिटी, 2 घंटा हमें खुद को देना है। अपने ऑफिस जाना है या फिर काम पे जाना है, अपना काम करना है, आना है, अननेसेसरी बात नहीं करनी है, पॉलिटिक्स में नहीं घुसना है, गॉसिपिंग नहीं करनी है, इमोशनल खर्चा नहीं करनी है, और जितना हो सके कम से कम खर्चा करना है। और जो हाथ पैर मार रहे हैं एडिशनल इनकम के लिए, एडिशनल इनकम वो सक्सेस होगा। और भगवान भरोसे रहिएगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और हाँ, पॉजिटिव सोचना, नेगेटिव कभी मत सोचना, हमेशा सोचना लाइक ये मुश्किल वक्त मेरे लाइफ में आया है ताकि मैं और स्ट्रोंग हो सकूं। और 2027 और 28 में जब आप लोग जाइएगा तब आप शनिदेव के मंदिर जाके जरूर बोलिएगा लाइक थैंक यू भगवान 2025 और 26 में मुझे ये बुरा वक्त देने के लिए, ताकि मैं इसीलिए तो स्ट्रोंग हुआ हूँ 2027 और 28 में। तो आपका अलग लेवल का सक्सेस होगा 27-28 में। तो आप लोग सब भगवान के भरोसे रहिएगा और किसी का बुरा मत करिएगा। अगर आपसे गलती से बुरा हो भी जाए तो आप उससे माफ़ी मांग लीजिएगा, या फिर उससे जो बुरा हो गया है उसको सुधारने की हर कोशिश करिएगा, ठीक है। तो जैसे मैं बोली, सुबह उठ के अपने हेल्थ, नो गॉसिपिंग, नो पॉलिटिक्स, एंड बहुत मेहनत करिएगा, डिसिप्लिन में रहिएगा। डिसिप्लिन के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है, मेहनत के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है, और ईगो एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं रखना है, ना ही करियर में, ना ही लव लाइफ में, ना ही रिलेशनशिप। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मीन राशि से पहले कौन सी राशि आती है? कुंभ राशि का प्रेडिक्शन 2026 में करके मैं वीडियो अपलोड करूंगी। आप लोग तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोगों को पर्सनल कुंडली बनवानी हो या फिर आपके को कुंडली में क्या है, आपकी कुंडली के बारे में जानना हो, तो मेरे वो मेल आईडी में आपका डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस मुझे मेल कीजिएगा। एंड इसकी एक छोटी सी पेमेंट है, पेमेंट होने के बाद आई विल गेट बैक। मैं आपको कॉल करती हूँ और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी आपकी कुंडली में क्या है क्या नहीं और उसका रेमेडी क्या है। तो अननेसेसरी किसी के बात में, और इस साल आपके साथ जैसे मैं बोली हूँ फ्रॉड हो सकता है, अननेसेसरी किसी के बात में आके ये रिंग पहनना और ये लॉकेट पहनना ये सब मत कीजिएगा। लेकिन हाँ, भगवान पे बिलीव रखिएगा और भगवान का पूजा करिएगा अगर आपको प्यार है तो। ये मत सोचिएगा कि आप पूजा करने से आपका ग्रह ठीक होगा, आपको कष्ट नहीं होगा। जो आपने किया है वो कर्म आपको मिलेगा। और दूसरा है, अगर आपको भगवान अभी कष्ट दे रहे हैं तो आपको फ्यूचर में निखरने के लिए कष्ट दे रहे हैं। लेकिन अगर आपको भगवान से प्यार है तो तो आप पूजा कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। बहुत मेहनत लगती है इसमें, एक एक राशि का प्रेडिक्शन करने में। और दूसरा है लाइक एक एक वीडियो बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है। तो और मुझे मोटिवेशन मिलती है आपके सब्सक्रिप्शन से। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।